जी। ओके। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार और राम राम। राम अब राम। नगीना जी, आप बच्चों को एड्रेस करना शुरू करें। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है कि अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें, अपने व्यक्तित्व को कैसे प्रभावशाली बनावें और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज के युग में अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से ही किसी के व्यक्तित्व का विकास होता है और शिक्षा के माध्यम से जिन लोगों ने सामान्य परिवार में होने के बावजूद या कहिए बहुत गरीब परिवार होने के बावजूद बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल किए हैं, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे एपीजे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम जो हमारे थे। अपना प्रारंभिक जीवन विद्यार्थी में, जब वो विद्यार्थी थे तो अखबार बेचते थे। अखबार बेच के जो पैसे होते थे उसी से वह अपनी शिक्षा की प्राप्ति करते थे। लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम किया और शिक्षा के माध्यम से गरीब होते हुए भी वह इस देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। और वैज्ञानिक बनने के बाद पूरे देश ने उनका कद्र किया और वह अनकंटेस्टेड भारत के राष्ट्रपति बने। हमारे डॉक्टर अंबेडकर, उनका छुआ हुआ कोई पानी भी नहीं पीता था। जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो लोग, दूसरे बच्चे उनको अपनी अपने घड़े से पानी लेकर के पीने की इजाजत भी नहीं देते थे, उनको साथ बिठाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, उच्च शिक्षा प्राप्त किया। वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा स्टेट के सबसे बड़े पदाधिकारी बने। फिर भारतीय राजनीति में वह सांसद भी बने और भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसके वह मंत्री भी बने। जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में भी उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका सबसे अधिक थी। इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं जिसको आप जानते हैं। हमारे जगजीवन राम जी थे, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, लेकिन भारत में वो लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक वो कभी कोई चुनाव हारे नहीं। लंबे समय तक भारत सरकार के मंत्री रहे और वह एक दलित समाज से आते थे, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष उनको बाबूजी कहकर संबोधित करता था। बाबूजी एक बड़ा आदर सूचक शब्द है। इसलिए बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी के बारे में कहा जाता है, एक श्लोक पहले बच्चों को सुनाया जाता था, पता नहीं आजकल यह शिक्षक सुनाते हैं कि नहीं। काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गिरी त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
काग चेष्टा। अगर आप ध्यान न रखें तो कौवा थाली से भी रोटी उठाकर लेके भाग जाता है। अगर छोटे बच्चे हों तो उनके हाथ में अगर खोने की कोई चीज देखे तो वो कहीं ना कहीं से आकर के उसको लेके उड़ जाता है। आप बच्चे हैं, अगर आप कभी कभी किसी तालाब नदी के किनारे आएंगे तो देखेंगे कि वहां बगुला नदी के पास बैठा रहता है और उसका ध्यान रहता है, और जैसे ही उसको मछली पर नजर पड़ती है कि वो उसको उठा के भाग जाता है। आग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा। आपने कुत्तों को देखा होगा, हल्की सी भी आवाज अगर कहीं से आएगी उसकी नींद तुरंत खुल जाती है, वो सचेत सावधान होकर बैठ जाता है। और अल्पाहारी विद्यार्थी को भोजन कम करना चाहिए ताकि उसको अध्ययन करने में आसकत नहीं हो, उसका देह हर समय हल्का रहे। और गृह त्यागी, पहले यह परंपरा थी, क्योंकि भारतवर्ष में सब जगह हर गांव में भी छोटा गुरुकुल, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बड़ा गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल ही शिक्षा का माध्यम था और गुरुकुल में ही लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। और उसमें इतने बड़े बड़े विद्वान हुए और सामान्य परिवार के लोग बड़े बड़े विद्वान हुए। जैसे वेद व्यास जी एक शूद्र कन्या के पुत्र थे, परंतु उन्होंने जो भारतवर्ष का और विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे प्रथम ग्रंथ है, उस वेद की रचना किया। उन्होंने महाभारत की रचना किया, उन्होंने भागवत की रचना किया, उन्होंने गीता का संकलन किया। इसी तरह पुराणों की रचना हुई। तो यह उसी गुरुकुल में पढ़ के, उसी गुरुकुल की साधना से वो इतने बड़े विद्वान हुए कि आज जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु उत्सव मनाया जाता है, उसमें संपूर्ण देश में हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, हर घर में गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी को आदर दिया जाता है। एक अछूत घर में वाल्मीकि पैदा हुए और उन्होंने सबसे प्रथम, जब राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो इतने विद्वान थे कि राम जी क्या क्या करेंगे उन्होंने करने के पहले ही सब कुछ लिख दिया था। यह सब अध्ययन का असर था। आज वाल्मीकि को मरे हुए 8,000 साल हो गए, लेकिन आज वाल्मीकि को कोई नहीं भूलता है। आज वेद व्यास को मरे हुए 7,000 वर्ष, 5,000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी वेद व्यास को कोई नहीं भूलता है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। सब चीजों को छोड़कर सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अपने व्यक्तित्व निर्माण में जो दूसरी बात है, वो जो महत्वपूर्ण बात है, वह है आचरण, चरित्र। हम जो सोचते हैं, हमारी जो आत्मा कहती है, हम वही बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हम करते भी हैं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए
और समाज में विश्वसनीयता बनाने के लिए इसके अलावे विश्वसनीयता बनाने के का दूसरा कोई बड़ा साधन नहीं। इसलिए आचरण शुद्ध हो, व्यक्तित्व शुद्ध हो, व्यक्तित्व की विश्वसनीयता हो, इससे भी व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरी चीज है निडरता। हमें कहीं कोई ऐसा गलत काम ही न करें कि हमें किसी से डरना पड़े। हमें अपनी बात स्पष्ट ढंग से, चाहे विद्यार्थी को स्कूल में बोलना पड़े, विद्यार्थी जब बड़ा हो जाए चाहे उसके जहां भी बोलना पड़े, राजा के पास बोलना पड़े, पुलिस के पास बोलना पड़े, हर जगह सत्य बोले और बिना किसी भय के बोले। यह भी व्यक्तित्व के विकास में इसका बहुत बड़ा असर होता है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का भी अपना बड़ा महत्व है। विश्वसनीयता कैसे बनती है? विश्वसनीयता तभी बनती है जब हमारा आचरण सत्याचरण हो। हम जो कुछ भी करें, कोई ऐसी चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़े जो हम छिपा के करें। झूठ नहीं बोलना, गरीबों की, दुखिया की, बुजुर्गों की इज्जत करना, उनकी सेवा और मदद करना, जो कमजोर हैं उनको कोई दबावे नहीं, कमजोर के पक्ष में खड़ा होना, हर परिस्थिति में सत्य बोलना, किसी की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहना, व्यक्तित्व निर्माण में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए इसको भी अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तो दूसरे भी हमारा अनुकरण करके अनुशासित बनेंगे और इसका भी व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमें अनुशासन किसी भय से नहीं, अनुशासन का मानी है स्व अनुशासन। बिना किसी भय के हम कभी कोई गलत काम न करें, समय की पाबंदी रखें, जहां जाना हो, विद्यालय आना है तो हम एक सेकेंड भी विलंब से ना आवे। हम रास्ते में जब आते हैं तो एक सभ्य व्यक्ति की तरह, एक सभ्य बच्चा की तरह रास्ते में शांति पूर्वक आवे। कभी रास्ते में आते हुए अपने साथियों से या और किसी व्यक्ति से कभी कोई तकरार न करें, कोई वाद विवाद न करें, मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। और आपस में जो स्कूल की मैत्री होती है, जो बचपन की मैत्री होती है, मैत्री का बड़ा महत्व है। एक बार जो फ्रंट, ये नियम है और इस नियम को अपनाना चाहिए, वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। एक बार जिससे दोस्ती हो गई, जो हमारा सहपाठी है, वह अमीर है गरीब है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक बार जो जीवन में साथी बन गया, जब कभी भी हम चाहे जितने सक्षम हो जाएं, हम उसकी मदद के लिए हर समय तैयार रहें। यह मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कवि से तौल सकता है धन। मित्रता की बड़ी करुण छाया, शीतल हो जाती है काया। इसलिए सभी लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ सदैव मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। और मैत्रीपूर्ण संबंध से वो
बड़ा लाभकारी होता है और वो संपूर्ण जीवन लाभकारी होता है। कभी हम दूसरों की मदद करते हैं और कभी ऐसा मौका आता है कि दूसरे लोग भी हमारी मदद करते हैं। धर्म निष्ठा होनी चाहिए। कभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान की मूर्ति के सामने ही हम डरे। भगवान तो अंतर्यामी है और भगवान सब जगह सब समय एक जैसे वर्तमान रहते हैं और वह सब कुछ देखते हैं। इसलिए व्यक्ति को मृदुभाषी होना चाहिए और उसके मन में कोई गलत काम करने का कभी भाव ही ना आवे, क्योंकि उसको बराबर यह ख्याल रहे कि हम अगर कुछ गलत करते हैं तो कोई एक शक्ति है जो इसे देखती है और अगर हम गलत करेंगे तो इसका बुरा परिणाम हमको आज न कल भुगतना पड़ेगा। ऐसे जो लोग होते हैं और ऐसा जिनका आचरण होता है उनको भी आगे चल के बहुत मदद मिलती है। किसी चीज के लिए पढ़ने की भूख जरूर होनी चाहिए, ज्ञान पिपासा जरूर होनी चाहिए, अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी पढ़े उसको इस तरह से पढ़े कि वह आजन्म हमारे मस्तिष्क में कायम रहे। तो इससे भी व्यक्तित्व का बड़ा विकास होता है, व्यक्तित्व का बड़ा निर्माण होता है। इसलिए व्यक्ति को दूसरी बात कि अगर किसी चीज की पिपासा हो, किसी चीज का लोभ हो, तो वो अनैतिक धन का लोभ कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वेद का एक वाक्य है कि संतोषम परमम सुखम। इसलिए संतोष जहां होता है वही सबसे बड़ा सुख होता है। और कोई जो बहुत धन पिपासु जो व्यक्ति होता है, पढ़ लिख करके कोई बड़ा अफसर बन के जो घूस और चोरी करता है, उसका जीवन बहुत कष्टमय होता है और उसके परिवार का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें धर्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। और आप रामायण में एक बड़ी चौपाई है, आप सभी अभी बच्चे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ा अच्छा करते हैं। रामायण में एक चौपाई है, कल राम जी के मंदिर का निर्माण भी हो रहा है कि राम जी कल उसमें प्रकट भी होने वाले हैं। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखा है, प्रात काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। भगवान राम चार भाई थे। चार भाई जब सुबह जग के उठते थे तो सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते थे, फिर अपने पिता के पास जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे और फिर अपने गुरु के पास जाकर के वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसलिए अगर आप नहीं करते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप कल से अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह उठ के उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, अपने पिता का आशीर्वाद लें और जो आपके गुरुजन हैं उनके भी पैर छुए। और आप देखेंगे कि इस आशीर्वाद का आपको जीवन में अपने व्यक्तित्व के विकास में कितना बड़ा लाभ होता है। ऐसा ही करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज भी 7,000 वर्षों के बाद भी हर कोई उनका नाम लेता है। इसलिए जितने महापुरुष हुए हैं संसार में, वो माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, बड़े भाई का आशीर्वाद लेते हैं,
बड़ी भाभी का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ी बहन का भी आशीर्वाद लेते हैं, और गांव के भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। और सेवा, सेवा का भी बड़ा महत्व है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अगर कोई बीमार है, अगर आप उसकी बीमारी में उसकी मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो इसका भी व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ा महत्व होता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन में ईमानदारी को भी स्थान देना चाहिए, और ईमानदारी का भी बड़ा लाभ होता है। जो व्यक्ति ईमानदार है और जो ईमानदारी का व्यवहार करता है, उसकी ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। उस व्यक्ति को बड़ा आदर का, सम्मान का मौका मिलता है। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर देते हैं, उसके प्रति लोगों के मन में एक सम्मान बढ़ जाता है कि यह व्यक्ति बड़ा ईमानदार है। इसलिए इन तमाम तथ्यों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा और आप एक लंबी ऊंचाई तक जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस परिवार से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है संपन्नता और बड़ा पद, यह अपनी इन्हीं बातों के चलते कोई प्राप्त करता है। इसलिए इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, तो हम समझते हैं आपके व्यक्तित्व के विकास में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और ईश्वर आपको जीवन में पूरी सफलता देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं एक 83 वर्ष की उम्र का वृद्ध व्यक्ति हूं, और इन 83 वर्षों में हमने जो देखा है, हजारों लाखों लोगों को देखा है कि जिसने शिक्षा में पूरी तन्मयता से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसको जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त हुए हैं, उनका समाज में बड़ा सम्मान हुआ है। इसलिए आप सब लोगों के लिए भी मेरे मन में यही शुभकामना है कि आप इसी तरह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, और अवश्य ही आप बहुत ऊंचे पद को भी प्राप्त करेंगे और सम्मान को भी प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूं कि अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि आधे घंटे का वक्त था और आधा घंटा का वक्त अब पूरा हो रहा है। इसलिए मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, समय सीमा के अंदर ही अपनी बारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राम नगीना जी। आपका जो अनुभव है और जो आपकी अ, पिछले जीवन की तपस्या है, जो पिछले 65 वर्षों से आपने की है, तो उसका एक सार जो था वो आपने बच्चों को बताया। चाहे फिर वो जेपी आंदोलन रहा हो या फिर आपका अ, कांग्रेस पार्टी के साथ बिताया हुआ समय, जो आपका महात्मा गांधी और उनके जो शिष्यों के साथ बिताया हुआ समय, या फिर और अन्य कोई बात, आपका अयोध्या में रहना, या फिर और जो वर्तमान समय में और वर्तमान परिस्थिति में जो समाज है उसके लिए जो आपका संघर्ष करना। हमारे बीच में हमारे दूसरे सम्मानित सदस्य श्री आरवी सिंह जी हैं। आरवी सिंह जी
पुलिस और आईबी विभाग में पिछले 40 सालों तक कार्यरत रहे और पिछले 15 साल से सेवानिवृत्त रहे। साथ ही साथ सामाजिक तौर पर हर छोटे बड़े काम में और धार्मिक तौर पर सक्रिय रहते हैं। और पुलिस में बहुत बहुत उच्च पद पर इन्होंने और आईबी में बहुत उच्च पद पर इन्होंने काम किया है। इनके जो अनुभव है, जो इनका रामचरितमानस पर अनुभव है, जो इनका प्रभु श्री राम पर आस्था है, उसी पर अब श्री आरवी सिंह जी बोलेंगे। मैं आरवी सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने को अनम्यूट कर लें और फिर इसके बाद बच्चों के प्रश्न लिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो अपना नाम, अपना पिता का नाम और अपनी क्लास ये टेक्स्ट बॉक्स पे, चैट टेक्स्ट बॉक्स पे लिख दे, ताकि हम जो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो उनको देने में काम आएगा। और साथ ही साथ जो और जितने भी प्रश्न हैं वो आरवी सिंह जी के बोलने के बाद फिर हम सब बच्चों के क्रमानुसार प्रश्न लेंगे। धन्यवाद। आरवी सिंह जी। आरवी सिंह जी। हाँ, अब बड़ी मुश्किल से अनम्यूट हुआ है साहब। जी। एक तो हम लोगों को इसका इतना ज्यादा एक्सपर्टीज है नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है, और वो पता नहीं इसमें क्या है, वीडियो गड़बड़ा ऑन कर लीजिए अपना वीडियो। चलिए। जय श्री राम। अभी अभी हमारे अग्रज हैं राम नगीना सर, उन्हें जीवन का बहुत बहुत विशाल अनुभव है, समंदर है अनुभव के वो। उनके वाणी का एक एक शब्द ग्राह्य है, ग्रहण करना चाहिए। उनकी वाणी में वो तेज भी है, असर भी करता है। अगर हम जरा गहराई से थोड़ा सुनेंगे तो बाकी असर पड़ता है अंदर तक। मुझे बोला गया है कि हम रामचरितमानस के संदर्भ से कुछ इन बच्चों को बोलें। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों के लिए जो बोलना था वो नगीना सर बहुत अच्छा बोल गए हैं, और मैं क्या बोलूं, ये बड़ी असमंजस की बात लग रही है, फिर भी करूंगा, चिंता करते हैं। केवल रामचरितमानस के ही हिसाब से बोलूंगा। आजकल बड़ी वो, अब तो वातावरण ही राममय हो गया है। कल श्री अयोध्या जी में राम जी का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी उस मूर्ति की होनी है, और एक वातावरण चारों तरफ राम का निर्मित हो गया है। राम शब्द एक वाकई हमारे इस भूमि के, पवित्र भूमि के बड़े आदर्श हैं। एक भी विचारणीय विषय है कि हमारे यहाँ नाना प्रकार के धर्मों के, और उन्हें सबको भूल जाइए आप, अपने सो कहने वाले सनातन धर्म के ही कितने कितने किरदार हमारे यहाँ मौजूद हैं, अनेक। लेकिन राम का जब आते हैं तो राम का फिर साहब वो तो असर ही दूसरा हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। क्योंकि राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने हमको वो मार्ग दिखाया है, परमात्मा ने, एक मनुष्य का रूप रख के, कि भाई हमें आचरण जिंदगी जीवन में कैसे करना चाहिए। जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी पूज्य हैं, पूजते भी हैं हम लोग, उनके त्योहार भी मनाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन राम जी की जो विशेषता है वो राम जी में ही है। अब बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलो, एक देखिए हमारे जो रामचरितमानस में जो लिखा है गोस्वामी जी ने, एक वाक्य बड़ा सुंदर छंद लिखा है। ये तो वैसे बड़े लोगों को समझाने के लिए और सभा के लिए होना चाहिए, लेकिन आपके लिए भी रहेगा कि अनुपम, अनुपम उसे कहते हैं जिसकी कोई उपमा ही न हो। बोलो कैसा है, को ऐसा दिखा है हाथी सा पहलवान घूम रहा है, तो इसका मतलब हाथी आदमी से बड़ा है, लंबा चौड़ा है, कि श्रेष्ठ की उपमा दी जाती है, जो उससे बेटर हो
बेहतर हो उसकी उपमा दी जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे भैंसा। अरे भाई, इसका मतलब ये बहुत हृष्ट पुष्ट है, यही है ना बात स्वास्थ्य की, वो अनुपम। लेकिन इस शब्द से भी अगर क्लियर बात ना हो, समझ नहीं आवे, तो गोस्वामी जी ने क्या काम किया कि इसको विच्छेद करके बता दिया कि अनुपम क्या, कि अनुपम न उपमा आन, कोई आए दूसरी उपमा हो ही नहीं सकती। अनुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। राम के जैसा तो राम ही है भैया, और दूसरी उपमा मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि ये निगम कहें, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, वेद भी नहीं कर पा रहे हैं इसके आगे की, तो मैं कहाँ से कर लूं, ऐसा बोला। उन राम जी के बाल चरित्र पे अगर हम देखें कि बच्चे थे राम जी तो कैसे थे, तो पहली बात तो ये, एक बच्चा कहीं पैदा होता है तो बड़ी खुशी होती है, तो बड़े हर परिवार में खुशी होती है। और एक सिद्धांत और देखो, बड़े ये बच्चे हैं, इनके छोटे भाई बहन भी होंगे, कुछ गोद में भी होंगे, कुछ और भी खेलते होंगे, कुछ घुटने चलते होंगे। एक बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर आश्रित रहता है। माँ को ज्यादा काम लग गया तो कोई बड़ी बहन है या बड़ा भाई है वो संभालेगा, लेकिन है पूरी तरह उनके ऊपर आश्रित। इतना आश्रित रहने के बाद भी वो बच्चा जो प्रसन्नता देता है चित्त को, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, वो इतनी प्रसन्नता, इतना उल्लास दे देता है, इतनी खुशी होती है माँ बाप को दूसरे देखकर, कि उनके ऊपर जो समय गवाया जा रहा है या जो व्यय किया जा रहा है, उनकी शिक्षा का व्यय किया जा रहा है, वो कुछ भी नहीं है। वो तो उसका पेमेंट अपनी खुशी से साथ साथ करता जा रहा है बच्चा। ईमानदारी की बात तो ये है, एक छोटा शिशु पालने में बैठा हुआ जब हंसता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत गजब की बात, ये परमात्मा की लीला है ये, या हम सब ऐसे ही गुजरे हैं। हमने सब ने जब पैदा हुए थे तो अपने माँ बाप को ऐसे ही खुश किया था, प्रसन्न किया था। तो राम जी पैदा हुए, बहुत खुशी हुई, धीरे धीरे खेलने लगे, बड़े हो गए। 4 भाई हैं, और 4 भाई एक साथ, देखो कमाल की बात है, एक ही साथ तो पैदा हुए। वो कहानी तो उसी प्रकार की है कि 4 भाई पैदा हुए, लगभग एक साथ ही पैदा हुए। राम जी थोड़े से पहले हो गए तो राम जी बड़े हो गए, और उनको बड़े का सम्मान देते थे। तो हमारे नगीना हसन बता रहे थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भाई माथा। ये तो आचरण शुरू से ही करना चाहिए। जितनी जल्दी हम ये सीख जाएंगे तो हमको कोई संकोच नहीं होगा, बच्चे को सीखना ही चाहिए। 2 साल 3 साल की आयु से ही सीखना चाहिए कि अपने सुबह सुबह उठते हुए अपनी माता जी का, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना चाहिए। बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, उसका अंदाज आप लगा ही नहीं सकते। आदमी नहीं लगा सकता कि आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, ये अंदाज नहीं लगाया जा सकता। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। अगर हृदय से आशीर्वाद दे दिया जाए तो पहाड़ बन सकता है, वही बच्चा पहाड़ बन जाता है। देखिए एक बात और है, बेटा होता है या बेटी हो, जो बच्चा होता है माँ का, तो माँ का तो स्वभाव ही कुछ और होता है। माँ के लिए तो अपना बच्चा कभी गलत होता ही नहीं, चाहे भले वो डांट रही हो, भले ही कुछ कर रही हो, डांट डपट कर रही हो, कभी हो सके तो थोड़ा बहुत अपना 2 4 उंगली भी लगा दे, लेकिन वो फिर भी उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। और अगर बच्चे ने गलती करी और बाप को ही डांट रहा होगा तो बचत के लिए, उसकी बचाव में सबसे पहले आएगी तो माँ आएगी, और माँ का बड़ा भारी उस पर रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे किया जाए, तो देखिए राम जी ने जब छोटे थे, और उस समय की बात है जब उनको वनवास दिया जा रहा था, ये मान लीजिए आप, वनवास के समय वनवास दिया जा रहा है। छोटे का मतलब कोई ज्यादा बड़े वयस्क नहीं थे, 13 14 साल की उम्र का बच्चा छोटा ही है, जब सीख तो गए थे। चलो ये भी कह लेते हैं कि उनको क्या हुआ, वो जल्दी कैसे सीखे, तो उसका तरीका है, वो लिखा है इसमें कि गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती का मतलब एक राज्य हो,
उसके चारों तरफ प्रकार से गोला खींच लो, उस गोले के ये संबंधित जितने भी उनके पड़ोसी राज्य हैं वो सब अगर उनके आधिपत्य में है तो चक्र जो बना इस चक्रवर्ती सम्राट बोला जाएगा उसको। ऐसे राजा थे महाराजा दशरथ, उनके बेटे थे राम जी, और वो भी बड़े। और ये एक इसमें ये डायनेस्टी कि ऐसी कोई ये राजशाही की परंपरा है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है, ऐसा होता है, परंपरा चली आ रही है, अब भी है। तो राजा बनेगा ऐसा बच्चा, लेकिन साहब उसको कहाँ भेजा गया? गुरु गृह गए, गुरु जी के घर में भेज दिया गया। वो ये उस जमाने की बात है, जैसे बता रहे थे हमारे आदरणीय नगीना सर, ये 7,000 साल पुरानी बात है। बढ़ते 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 आज हम डेवलप्ड होते 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 उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम तो आज हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, कमाल है। ये तो कभी युग आया ही नहीं, ये तो उस वक्त में रामायण के साथ समय में भी नहीं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं आता है। चलिए, तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, उसका तात्पर्य ये है कि वहां जब गए हैं तो वहां अब उन पे माता पिता का साया और अंकुश नहीं है। लेकिन साहब क्या है, उन्होंने एक अनुशासन सीखा है और उनके चित्त वृत्ति में एक बात बहुत कर्री बैठ गई है, उनके दिल में बैठ गई है। क्या बैठ गई है? वो हर एक बच्चे के मन बैठ जाना चाहिए। उसका राम जी ने ही बताया है पैमाना क्या है, कि बच्चा जो है आगे तरक्की करेगा या नहीं करेगा, किस दिशा में जाएगा, कितनी तरक्की करेगा, उसका पैमाना उन्होंने दिया। बोले गए कि धन्य जन्म जगती तलतासु। अब शब्दों को समझना, इस जगत में आने वाले उस बच्चे का जन्म धन्य माना जाएगा कि पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। जिसके चरित्र को, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हो और उसकी प्रशंसा लोग कर रहे हो कि भाई उनका बच्चा तो बहुत अच्छा है, बड़ा सुशील है, बड़ा विनीत है, उसकी वाणी में बड़ा मधुरता है, सबसे मिलता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है। जो छोटे छोटे बच्चे जरा जरा सी बात पे झपटते रहते हैं, ऐसा वो नहीं करता, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है, लोग कह रहे हैं। और साहब पढ़ने में बड़ा तेज है, सीख लेता है, मास्टर जी कह रहे हैं कि हाँ साहब बहुत अच्छा है। ये सब बातें जब बाप के कान में पड़ती हैं तो जो बाप को हर्ष होता है वो आप तब समझोगे जब आप खुद बाप बनोगे, माँ बनोगे, समझ में आएगी। बहुत बहुत ही नितांत प्रसन्नता होती है और हृदय से आशीर्वाद का ऐसी लहर निकलती है कि आपको वो वही आपको जीवन में ऊपर ले जाएगी। कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी आपका हो जाएगा अगर आप पिताजी के प्रति, अपने पूज्य पिता के प्रति समर्पित हैं तो। रहना चाहिए, माँ का तो प्रेम रहता ही रहता है, माता पिता दोनों के साथ रहना चाहिए। माँ का तो प्रेम रहना ही रहे, वो तो गारंटेड है, वो तो हर हाल में। वो तो माँ तो बड़ा कोमल हृदय है उसका, उसके लिए तो उसका बच्चा बहुत बड़ी चीज है। उसका बराबर दूसरा कोई बच्चा है ही नहीं पूरी दुनिया में उसके मुकाबले। उसकी तो आत्मा ऐसी है। पिता को प्रमोद हो, ऐसा होना चाहिए। तो राम जी पिता की आज्ञा को कितना मानते थे, इसका भी उदाहरण है। जब कैकेयी जी ने, उन्होंने अपने वरदान मांगे और राम के लिए वनवास मांग लिया अपने बेटे भरत को राज्य देने की इच्छा से, तो महाराजा दशरथ को एक मजबूरी थी। उस मजबूरी में उन्होंने हाँ तो नहीं कहा लेकिन ना भी नहीं कहा। तो अगर आप कोई समस्या आवे, आप खामोश रह जाएं, आप उसको नकार नहीं रहे हैं, तो इसको स्वीकार्य रूपती मांगा जाता है कि आपने इसको स्वीकार कर लिया। नहीं तो आप काट रहे थे, आपने बात तो काटी नहीं, आपने उस पर कोई टिप्पणी तो की नहीं, आप खामोश रह गए। वही सिचुएशन बनी वनवास के समय। कैकेयी ने बोला सब कुछ कि आपके पिताजी से मैंने वरदान मांगे थे और मैंने ही वरदान मांगा है कि आपको 14 वर्ष का वनवास होगा, जाना चाहिए आपको। पिता तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब स्वीकार हो गया, एग्रीड। उस समय दशरथ जी कह रहे हैं, एक बाप कह रहा है और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान कैसे भी करके आप ऐसा करो कि तुम प्रेरक सबके हृदय,
हे भगवान, आप सबके हृदय में जो प्रेरणा दे रहे हो, जो शक्ति दे रहे हो, वो आप ही देते हो, ऐसी मान्यता है और पूरी दुनिया मानती है। हमारे सारे शास्त्र मानते हैं, सब ग्रंथ मानते हैं, हमारा दर्शन मानता है, हमारा सारा फिलसफा मानता है, यही बात है। तो इसका मतलब तुम प्रेरक सबके हृदय, तो सो मत राम है देव। तो ऐसा करो कि आज मैं ये मांग रहा हूं, ये बाप ये मांग रहा है कि बचन मोर तज रहे ग्रह, परे हर सील स्नेह, कि मेरा बेटा आज मेरी बात को न माने। ये मांग रहा हूं मैं आपसे, बताइए। एक बाप आज परमात्मा से कह रहा है कि मेरा बेटा आज मेरी बात न माने, क्योंकि मुझे मुझे मालूम है कि मेरा बेटा तो 100% मानेगा, मेरी बात ही मानेगा, उसको तो कभी टाल ही नहीं सकता। गुरु पितु मात, माता पिता की आज्ञा का अनुपालन और ये अनुशासन इस स्तर का होता है, ये हमको राम जी ने सिखाया। राम जी अपने चरित्र से हमको दिखा रहे हैं। राम जी ने ही बोला है कि सुन जननी, हे मां सुन, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जिस बच्चे को अपने माँ के और पिताजी के जो बात अच्छी लगे, एक ध्यान देना, लगभग सभी बच्चों के साथ ये होता है कि स्टेज पर कि कभी तो माँ की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपकी मनचाही बात तो हुई नहीं। आपकी मनचाही बात आप चाह रहे तो कुछ, उसने मना कर दिया कि कहाँ जाना, माँ नहीं, माँ खेलने नहीं जाओ, माँ नहीं जाओगे उस तरफ खेलने, तुम आज यहीं रहोगे। आप करे कमाल की बात है, हम तो वहां जा रहे हैं फलाने के उसके घर में, चुन्नू मुन्नू के घर में जाते हैं यहाँ के। अब आपको क्या मालूम है चुन्नू मुन्नू के घर की कथा, आपको तो पता नहीं है, बहुत सारी बातें हमको मालूम नहीं है, माँ को मालूम है। माँ चाहती है कि मेरा बच्चा वहां नहीं जा रहा है तो अच्छा रहेगा, वहां जाएगा तो कोई गलत बच्चा है या कोई गलत जगह है जो कि जो ठीक नहीं है, वो उसकी नजर में बात आएगी तो अच्छी बात नहीं पड़ेगी। ये सोच के आपको बचाना चाहती है वो, आपकी माँ आपको बचाना चाहती है, किसी प्रकार के भी संकट से आपको बचाना चाहती है, इसलिए बोल रही है। माँ पिताजी बोल रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं, वो आपको आप तो समझेंगे नहीं। तो आपका सीधा सीधा काम ये है कि जैसी उनकी आज्ञा है, जैसी उनकी रुचि है, उसका अनुपालन करना ही धर्म है। ये राम जी ने बताया है, राम जी की शिक्षा है ये, उन्होंने अपने आचरण से शिक्षा दी है। महाराज दशरथ कह रहे हैं, ठीक है, एक आचरण में एक बात और बताई। घर में होते हैं 2 3 4 बच्चे इकट्ठे होते हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे होते हैं, चलो एक परिवार में, तो आपस में बच्चे झगड़ा कर लेते हैं, जरा जरा सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, कोई कोई उसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन वैसे ही छोटी छोटी बात पे बचपन में ऐसी कर लेते हैं झगड़ा। तो राम जी के बारे में बता रहे हैं, राम जी क्या करते थे कि अनुज सखा संग भोजन करही, अपने आप अकेले चले गए, मलाई वलाई निकाल लाई खा लिया, उसे पता नहीं लग जाए छोटे वाले को, ऐसा नहीं है। साथ साथ बैठ करके बहन भाई जो भी हैं इकट्ठे एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं और एक साथ बैठ के ही बात कर रहे हैं। माँ तो पता आज्ञा अनुसार है। तो ये बहुत कुछ बातें हमारे बता ही चुके हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि अब आगे और उसमें जो बाल लीला में तो क्या क्या कहा जाए। चलिए एक बात और भी है थोड़ा देखिए, हर व्यक्ति जब बड़ा होता है, बच्चे से बड़ा हो जाता है, तो एक अपना अधिकार, एक अपना सीमा, अपने को श्रेष्ठ समझता है। सभी लोग, हम भी ऐसे ही थे जैसे आप हैं, ऐसे ही अपने को श्रेष्ठ समझता है, अपने से ज्यादा किसी को ना मिल जाए समझता है। यही बात बढ़ते 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 जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भाई भाई में झगड़ा भी हो जाता है। इसी बात पर होता है, काय पे होता है कि संपत्ति पे होता है, किसी प्रॉपर्टी पे, किसी अधिकार पर होता है। ये झगड़ा और इस प्रकार की भावना ना आवे, इसका एक बड़ा प्यारा दृश्य है। हुआ क्या कि जब ये फैसला किया गया, अचानक महाराजा दशरथ को एक दिन ख्याल आया कि मैं तो इतना बुजुर्ग हो गया, और बात ये नहीं थी, बात ये थी कि ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार महाराजा दशरथ के जन्म के नक्षत्र थे
उनको कुछ ग्रह पीड़ित कर रहे थे, जो ऋषि ने बताया कि इसका बहुत जल्दी दुष्प्रभाव होने वाला है, और संकोच में कह रहे थे महाराज आपके ऊपर ही होने वाला है। संकोच में कह दिया, उसका महाराज ने मतलब समझ लिया। महाराज दशरथ समझ गए कि मेरा अब आखिरी समय निकट आ रहा है, ऐसा संकेत ज्योतिषी कह रहे हैं। खुल तो नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं, आशा यही है। तो फिर वो तत्काल उन लोगों को क्या होना चाहिए कि अपने जीते जी मैं अपन राज्य अपना राम को दे जाता हूँ। इत्तेफाक से भरत जी तो उस वक्त थे ही नहीं, गए हुए थे बाहर अपने साल, मैं अपना दे देता हूँ। उसमें कुछ चर्चा हुई, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा ठीक है आप निकालो, मुहूर्त निकालो। तो गुरु जी ने एक बात बोली थी कि सुदिन क्या सुगरी तब ही जब राम होए युवराज। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो। असल में बात ये थी कि शास्त्र के हिसाब से, जब उन्होंने ज्योतिष के हिसाब से आकलन किया, तो ऐसा कोई नक्षत्र था ही नहीं शुभ जिसमें कि राम का अभिषेक हो सके, था ही नहीं। लेकिन इस बात को कहें कैसे कि साहब कोई है ही नहीं, अभिषेक तो हो नहीं सकता, मेरी पंचांग में तो मिला नहीं, कहेंगे नहीं कहेंगे। उन्होंने एक ही बात बोली, अरे साहब क्या बात कर रहे हो महाराज, ऐसा है कि जिस समय आप राम का अभिषेक कर दोगे वही शुभ है, राम तो राम है साहब। कहने का तरीका देखो, आप कर रहे हैं मना कि ऐसा है ही नहीं कोई, लेकिन कह दिया। चलिए, सूचना राम जी को दी गई कि आपका अब आप तैयार हुई। गुरु जी आए, ये सूचना भी किसने दी, गुरु वशिष्ठ ने दी। गुरु वशिष्ठ आए तो गुरु सिख दे राम पे गए, कुछ उन्होंने ये शिक्षा कि आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और आपको ये इस प्रकार का नियम करना है, पालन करना है। और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक है महाराज। अब देखो आश्चर्य की बात, किसी को बोला जाए, आप बच्चे ही हो, स्कूल में पढ़ते हो, किसी को बोला जाए भाई आज तुम्हें तुम्हारे जिले का कलेक्टर बनाया जाएगा, कैसा लगेगा अचानक। या मान लो तुम्हारे जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, लोग बोले भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा अपॉइंटमेंट उन्होंने कह दिया कि इनको तो प्रिंसिपल बनाने लायक तो ये है बच्चा, इसको बनाओ, आगे पढ़ेगा, ये आगे स्कूल का प्रिंसिपल बनेगा, सबसे बड़ा आदमी। अरे अचानक से इतनी खुशी की बात आ रही है तो आदमी प्रसन्न होता है, होना चाहिए। राम जी बजाय प्रसन्नता के पछता रहे हैं। और राम जी का पछताना, अगर आप जब आगे आगे लिटरेचर पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे, तो आपका परिचय साहित्य से होगा, तो दुनिया भर के कवि और आने कैसे कैसे कविता इमोशनल टच की कहते हैं, चाहे देश के हों या बाहर के हों, विदेश के हों, किसी ने भी इस स्तर का कोई इमोशनल टच कहीं नहीं मिलेगा आपको कि किसी का पछताना भी सुहावना लगे। ये देखिए, राम जी का पछतावा सुहावना लग रहा है। क्या सुहावना लग रहा है? राम कह रहे हैं कि गुरु सुख दे राम पह गए, और राम हृदय अस विस्मय भय। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हो राजा बनाएंगे मुझे, कि जन्मे एक संग सब भाई, हम तो 4 भाई हैं, एक साथ तो पैदा हुए, भोजन शयन केल लड़काई, हम अच्छा सा खाना खाते थे, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे ही खेलते थे, इकट्ठे ही हमारे लड़काई का सब पता है, हम बड़े बड़े हुए एक साथ पल के। कर्ण वेद, कान जो छेदा जाता है, अब ये परंपरा हमारे यहाँ टूट गई है, लेकिन पहले एक आवश्यक परंपरा मानी जाती थी, और इसके पीछे जैसे एक्यूपंक्चर कहते हैं उसका सिद्धांत था, उससे हमारे बहुत शरीर के बहुत सारे रोगों को रोकने की क्षमता उसमें आती थी, आज भी है। चाइनीज में जो एग्यूप्रेशर में ज्यादा एडवांस हैं, वो लोग भी कान के विभिन्न विभिन्न जगहों में छेद करके वहां कर देते हैं, तो बहुत सारे रोगों को, शरीर के रोगों को ठीक करने का इलाज ही है उनके पास, दवाई नहीं देते। कान में छेद करके धागा कहते हैं आप धागे को हिलाओ डुलाओ, और इसे 2-2 घंटे बाद हिलाते रहो, 2 दिन बाद में ठीक हो जाएगा। पेट में दर्द हो रहा है कि आंतों में हो गया है कि किडनी का है कि क्या है, बड़े बड़े रोगों को इसी से ठीक कर देते हैं। तो हमारी परंपरा थी। राम जी कह रहे हैं कि कर्ण वेद, कान की चिदाई, और साहब उपवीत, एक उपवीत संस्कार होता है, जनेऊ का संस्कार जो दिया जाता है, जनेऊ का संस्कार भी हमारे सब भाइयों का हुआ। विवाह, हमारी शादी भी साथ साथ हुई सब भाइयों की। संग संग भय सब भय उछाहा, और विमल वंश ये अनुचित एकु, ये थोड़ा मुझे अनुचित लग रहा है कि बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक।
कमाल है भाई। अगर मैं बड़ा हूं उम्र में, मान ली 2-4 घंटे, तो इसलिए सब अधिकार मुझे ही मिलेगा, मेरे भाइयों को नहीं मिलेगा। पछता रहे बड़े भारी। तो वो कितने सुंदर शब्द दिए हैं, नगीना सर सुनेंगे कि प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई। आश्चर्य देखिए आप, उनका पछताना सुहावना लग रहा है भगवान नाम का। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। और ये बात आपको बताना तो जरा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वाकई में ये सारी बातें जो हम सोच रहे हैं, स्वार्थ की बात, लालच की बात, सब कुटिलता से आती है। और जो हमारे विशेष तौर से राम के प्रति जो समर्पित होते हैं या राम भक्ति का जिनमें विचार होता है, उनमें ये कुटिलता कम होने की संभावना होती है, नहीं भी आती है। ये हमारे आचरण सुधार होता है। हमें दूसरा है कि हमें साहब एक दृष्टि भी बनाना चाहिए। एक संकल्प ऐसा होता है, कैसा आचरण करें हम, जैसे आपने बताया था। राम जी के बारे में एक बात लिखी है छोटी, कि बैरियू राम बड़ाई करे। अब अपने आप बात देख लेना, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी कहीं किसी से थोड़ा बहुत वैमनस्य न हो। संसार है, इसका नियम ऐसा है। आपके मित्र भी होंगे, कुछ शत्रु भी होंगे, कुछ आपका भला भी चाहते हैं, कुछ थोड़ा ज्यादा भलाई नहीं चाहते हैं, ऐसे भी लोग होंगे। सब जगह राम जी का इतनी शीलता थी। कारण क्या था कि बोलने मिलने विनय मन रही। ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना और 100 में से 98 नंबर लाना अलग बात, और अपने एक चरित्र में, हमें व्यवहार में एक ऐसा भागपटुता लाना, ऐसा स्नेह ऐसा लाना कि हम जिससे बात करें वो हमारा हो जाए, हम किसी का अपमान न करें, हमारी किसी बात से किसी को बुरा न लग जाए। ये भी हिंसा है। हम कोई ऐसी बात बोल गए जो किसी के हृदय में बुरी लग गई, चाहे साथी हो हमारा, हमारा कोई मित्र हो, या हमारा कोई व्यवहार हो, व्यवहारी हो, बुरी नहीं। हमारी वाणी में बहुत मधुरता, कोमलता और चेहरे पर प्रेम का भाव होना चाहिए। छल का भाव नहीं साहब, प्रेम का भाव होना चाहिए। अपने बड़े से बात कर रहे हैं, आप छोटे हैं, आपसे बड़ा कोई कहीं कुछ पूछ रहा है, तो आपके चेहरे पे भी आ जाना चाहिए प्रेम का भाव और आदर का भाव, कि आप बड़े हैं, मैं आपको पूरा पूरा आदर दे रहा हूं। तो आपकी वाणी में से जो शब्द निकले मुंह से, मधुर निकले, थोड़े निकले, छोटे निकले, लेकिन मधुर निकले। ऐसा होने होगा तो ग्रंथ हमारे रामचरितमानस कह रहा है कि बैरियू राम बड़ाई करहीं। हम सबको ऐसा अपने आप को बनाना है कि हमारे परिवार के साथ में कोई भेदभाव भी मानता है, हमारे पिताश्री से, हमारी माताश्री से, हमारे चाचा श्री से, कोई बात नहीं, ऐसा परिवार भी हमें देख करके इतना प्रसन्न हो जाए कि उसको एक मुस्कुराहट आ जाए, उसको लगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, उसके हृदय से भी हम आशीर्वाद चुरा लें। हमारा इतना बना होना चाहिए बोलना और हमारा मिलना, ये सब इसका निर्देश रामचरितमानस हमें दे रहा है। ऐसा सीखना चाहिए। राम हमारे इष्ट हैं, सभी के इष्ट हैं, उनके नाम से ही उनकी कृपा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु राम आप सब पर, जितने भी श्रोता यहाँ उपलब्ध हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाएंगे। सबके हृदय में निवास करने वाले उसी प्रभु से कहेंगे कि आपको ऐसी प्रेरणा देते रहें कि जो भी आप करें, आपको ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि मेरे साथ तो मेरा परमात्मा है, मेरा राम है, मेरे साथ है। और जो आप करोगे 2 कदम, वो करेगा 4 कदम। तो आप जो कर रहे हो उससे कई गुना फल आपको मिलेगा, कई गुना मिलेगा। आत्मविश्वास होना चाहिए। एक सावधानी है कि मेरे से कोई ऐसी भूल न हो जाए, ये भय भी रहना चाहिए। 24 घंटे ये भय रहना चाहिए, ऐसी कोई गलती मेरे से न हो जाए कि जो घटना या मेरे चरित्र की बात या मेरी बात किसी प्रकार से मेरे पिताजी के कानों में पहुंची और उन्हें दुख न हो जाए, उन्हें दुख न हो जाए। वो अगर ये भय बना रहेगा तो आप बचे रहोगे, आपका कल्याण होगा। और हम तो चाहते हैं यहाँ से कि ईश्वर करे आपका बहुत बहुत कल्याण हो, बहुत शुभ है।
और पहली बार ये मौका मिला है, जो निर्देश हमारे नगीना सर ने दिया है वो अच्छा लगा, और हम भी प्रभु से कृपा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप अपने माता जी और पिताजी को ही परमात्मा मान के चलें। ये मान के चलें परमात्मा मेरे पिताजी है, देवी मेरी माँ है, उनकी खुशी के लिए मुझे करना है, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे। जब ये भाव आ जाएगा, आप निश्चित रूप से आपका माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और आप बहुत अच्छे प्राप्त करोगे, बहुत तरक्की करोगे, बहुत अच्छे देश के लिए भी करोगे, अपने समाज के लिए भी करोगे, अपने कुल के लिए भी करोगे। धन्यवाद। इति करते हैं साहब। थैंक यू वेरी मच। राम राम। अभिषेक जी, नाउ इट्स फिनिश, प्लीज टेक ओवर। मेरा समय पूरा हो गया, आधा धन्यवाद घंटा। आरवी जी। जी मैं अब सभी उपस्थित बच्चों से आग्रह करूंगा कि जो भी आपके प्रश्न है वो आरवी सिंह जी से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सभी बच्चों को। जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। अभी की जो चर्चा हुई इस पे कुछ अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना नाम और पिता का नाम और क्लास, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं, ये लिख दें ताकि हम आपको वो सर्टिफिकेट भेज सकें आप तक। चलिए। कोई बात नहीं, मेरी जिज्ञासा जो कह रहे हैं प्रश्न पूछना नहीं है, हम चर्चा करें। आप चर्चा कर सकते हैं, करिए ना। आप स्कूल में जब आते हैं अपने अध्यापक जी से कुछ तो पूछते होंगे, कुछ तो चर्चा करते होंगे, घर में बैठते होंगे अपनी बड़ी बहन से, अपने बड़े भाई से, अपने चाचा से कुछ तो बात करते होंगे। ऐसे ही बात करिए आप, चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है? कोई प्रश्न नहीं है, चर्चा करिए। हमारे साथ नगीना सर जी बैठे हुए हैं अभी, उनका बर्दाश्त हमारे पास है, वो सेटिस्फाई करेंगे आपको। जस्ट 2 minutes, I will go. अब आप अपने से अनम्यूट कर सकते हैं। वो अनम्यूट, अलाउ अनम्यूट का अभिषेक जी दे दिया कमांड। जिनको पूछना है वो अपने से अनम्यूट कर सकते हैं। जो इतना कुछ बताया उसके बारे में कुछ भी पूछ लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी जी बोलिए। मेरा अपना नाम बताओ। आपकी आवाज आ रही है। अब अपना नाम बताओ। माय नेम इज सानू। पूरा नाम बताओ। माय नेम इज सानू भाटी। जी जी सानू जी। जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछो। पापा का नाम बताओ। माय फादर नेम इज कुलदीप भाटी। Okay. And in which class do you read? क्लास बताओ। 6th B। 6th B. Okay. तो आप बताइए कि रामायण आपने देखा है या पढ़ा है?
हाँ जी देखा है। देखा है। तो रामायण से आपने क्या सीखा? अभी तो आपका मन खुलेगा ना बोलने में। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से सही से बात हो नहीं पा रही है। आपकी आवाज आरवी सिंह जी आ नहीं रही है। आरवी सिंह जी की आवाज, आरवी सिंह जी को म्यूट किया हुआ है आपने। योगी जी अनम्यूट करिए आरवी सिंह जी को। नहीं, वो कोई भी अपने से म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। वो मैंने वो हटा दिया वो ऑप्शन। अभी आरबी सिंह जी भी खुद अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, आप लोग मंदिर गए थे? यस सर। अच्छा, आपका जो भी प्रश्न है वो आरवी सिंह जी से या राम नगीना सिंह जी से पूछ सकते हैं। जो भी रामायण के विषय में, भगवान प्रभु श्री राम के विषय में प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। यस सर। दशरथ के पिताजी का क्या नाम था? हेलो। जी जी, नगीना जी, आरवी सिंह जी, आपसे प्रश्न पूछा गया है, दशरथ के पिताजी के बारे में बताएं। यस सर। हाँ, आरवी सिंह जी, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं अभी देख रहा हूँ ये। योगी जी अनम्यूट करिए। हाँ, वो अनम्यूट कोई भी अनम्यूट कर सकता है। बच्चे लोग कर रहे हैं ना अपने से, आरबी सिंह जी और राम आरवी सिंह नगीना जी जी और का। उनका वो म्यूट में लगा हुआ है, उसको अनम्यूट करिए। वो तो क्या खुद से प्रॉब्लम क्या करेंगे। है? एक मिनट। मैं जवाब एक दे मिनट। सकता हूँ क्या, अगर उन लोग का अनम्यूट नहीं हो नहीं रहा नहीं नहीं, वो उसके स्पीकर हैं अपने। है? जवाब तो हम भी दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। ठीक है ठीक है। जी जी जी, अनुज जी हम लोग बाद में बात कर लेंगे। हाँ, आरवी सिंह जी, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या किया योगी जी आप? राम नगीना जी, अरे बाकी सब लोग अनम्यूट कर पा हाँ, रहे हैं। ये अनम्यूट अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? राम नगीना जी नहीं, और आरवी सिंह जी का हो रहा है। हाँ अभी हुआ। अभी इसमें एक आया था सिग्नल, अनम्यूट करिए इसको। जी जी हाँ, जी हम्म, जी, वो खुद बच्चों से ने भी कुछ कर सकते प्रश्न हैं आप। पूछे मैं समझ आपसे। गया उसका ये क्वेश्चन था। आप इन्हें योगी जी इसका उत्तर देते तो अच्छा होगा, मैं शायद एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँ क्योंकि ये इसका इस क्रोनोलॉजी का, हिस्ट्री का, उनके बाप का, उनका माता जी का नाम, उसका कोई रेलिवेंस नहीं। हमने कभी इसको गौर ही नहीं किया इस पर कि इसका रेलिवेंस क्या है। कोई रेलिवेंस हम समझते ही नहीं इसमें। कोई एक कहानी, जो विषय वस्तु है उससे इस हिस्ट्री का कोई रेलिवेंस नहीं है। जो योगी जी सही से बता पाएंगे अगर ऐसा कोई, इससे कोई कोई निकल गया वो। मायने होते अनुज हैं जी इस आप सवाल बता के। दीजिए। हाँ, अनुज जी आप बता दीजिए। अनुज जी बोलना चाह रहे थे। महाराजा जी, वैसे मेरे बच्चों को भी पता है लेकिन मैं कुछ इसका रिलेवेंस मैं दे देता हूँ। उनके पिताजी महाराज अज थे और अज के सामने भी सेम सिचुएशन आया था जब दशरथ जी पढ़ाई करके आए थे और उन्हें युद्ध में देवासुर संग्राम में भेजा गया था। तो जब राम जी की पढ़ाई समाप्ति हो गई थी और दशरथ जी से विश्वामित्र जी मांगने आए थे कि मुझे राम दे दो यज्ञ की रक्षा के लिए, तो उस टाइम में वशिष्ठ जी बाद में याद दिलाए थे दशरथ जी को कि आप अपना याद कीजिए कि जब आप पढ़ाई करके आए थे और आपको अज महाराज देवासुर संग्राम में भेजे थे और आपने अपने रथ को 10 दिशाओं में जो है ना एक साथ विचरण कराया था और असुरों को हराया था और इसीलिए आपका नाम दशरथ पड़ा था। वो याद दिलाए थे, तब दशरथ जी तैयार हुए थे कि ठीक है मैं राम को भेज देता हूँ। अगर बहुत सुंदर, बहुत राम सुंदर, जी को इतना मोह ब्यूटीफुल। था, राम जी से इतना मोह था दशरथ जी को
कि वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं राम को दे दूं। मुझे उन्होंने बोला कि मुझे लेके चलो, मैं चलता हूँ, आपके यज्ञ की रक्षा कर दूंगा। तो विश्वामित्र जी बोले थे कि आप मेरे यज्ञ का रक्षा कर ही नहीं सकते हैं, मुझे तो राम ही चाहिए, क्योंकि उस यज्ञ में रक्षा वही कर सकता है जिसने बाल्यकाल में भी झूठ नहीं बोला हो। और इस वजह से सिर्फ राम ही उस टाइम में एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने बाल्यकाल में भी झूठ का आचरण नहीं किए थे। तो यहाँ पे शिक्षा हमें ये भी है कि हमेशा जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। राम जी के रामायण से जो हमें ये मेन शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बोला साहब इन्होंने, इनकी जिज्ञासा भी शांत कर दी। और वैसे इसमें एक कथा आती है, बहुत लंबी कथा है, रामायण एक तो नहीं है, हमारे पास तो सैकड़ों की तादाद में हरे अनंत हर कथा अनंता। रामायण इसमें जो आगे शतकोटि सम्मान अपार। जो गरुड़ का आएगा, जो हेलो, मैं ऑडिबल हूँ जी क्या? जी जी जी, आवाज आ रही जो है गरुड़ आपकी। का संवाद आएगा, जब वो मांगने आए थे विश्वामित्र जी, तो वहां उनका एक वचन था महाराज दशरथ का कि मैं सब दे सकता हूं लेकिन राम को दे नहीं सकता। ये नहीं बोला कि मैं दूंगा नहीं, ये ऐसा नहीं बोला। राम बनत नहीं, देते नहीं, बनाए गोसाई। राम को देते बनता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले किसी को कर चुका हूं, ऑलरेडी दे चुका हूं। दी हुई चीज को मैं तुम्हें कैसे दे दूं, कैसे समझाऊं? ये बड़ी सीक्रेट बात है। एनीवे, ये अलग कहानी है इसकी, इस जटायु से जुड़ती है। गिद्ध महाराज को दिया गया था कि जब ये शनि से युद्ध करने के लिए महाराज दशरथ गए अंतरिक्ष में, शनि के प्रकोप से जब ये इनका रथ जलने लगा, तो गिद्ध महाराज ने अपने पंखों पर इनको लिया और अयोध्या में उतारा। वहां पे उनसे कहा गया कि भाई क्या चाहिए, कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत पीछे पड़ गए कि नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा, अब तो अयोध्या का आधा आधा राज ले लो। बोले कि नहीं भाई, मैं क्या करूंगा राज का, मैं तो गिद्ध हूँ। तो क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूँ कि ये जो गिद्ध योनि जो मुझे मिली है, इससे मुक्ति कैसे मिले। बोले भाई मेरे बस में तो है नहीं। बोले कैसे नहीं? आदमियों में, आप तो मानव शरीर में हो, मानव में सुना है कि बड़े बेटे अगर उसकी श्राद्ध कर देता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तो एक बेटा दे दो मुझे तुम। हो गया। तो बोले को दे दिया, ले जाओ। बोले मैं लेके कहाँ जाऊंगा भैया, मैं इसका कच्चा बनियान कहाँ बदलूंगा, मैं तो गद्द उड़ता रहता हूँ, ऐसे ही रखना पड़ेगा तुम्ही को। सिर्फ ये है कि जब मेरी अंतिम समय मेरी जब आएगी, तो वो क्रिया तुम्हारा ये बेटा ही करेगा हमारा। हो गया, ये कंटेक्ट था। तो राम देत नहीं बनाए गोसाई। एनीवे, ये अलग अलग कंटेक्स्ट हो गया, ये रेलिवेंट भी नहीं था इसके, लेकिन उन्होंने बात बहुत अच्छी संभाली। महाराजा अज का नाम आता है, और अज का नाम कई जगह आया है, इसमें एक जगह नहीं। तो बिटिया ने जो पूछा है वो भी एक जिज्ञासा मानेंगे, सही था। महाराज अज का नाम एक जगह नहीं आया, रामचरितमानस में कई जगह आया है, इसी इसी उसमें आया है। हाँ साहब आगे चलिए, इसमें बोलिए कोई। मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ बताएं साहब, क्योंकि बताएं। अब उनके राजा दशरथ के पिता की भी बात हो गई, तो उनके कुल की भी बात होनी चाहिए। और जो उनका बोलिए। कुल था, और जो अभी उनकी मूर्ति स्थापित, जिसकी कल प्राण प्रतिष्ठा होगी कल, तो उसमें जो भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन किया गया है उस मूर्ति में, जितने भी उनके दशावतार हैं उन सभी का उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो उसमें भगवान बुद्ध का भी एक मूर्ति है। उस मूर्ति में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कल हो रही है, उसमें भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है। और जो भगवान राम का जो कुल है, जिसे एक इक्ष्वाकु कुल बोला जाता है, तो उसी कुल के थे भगवान बुद्ध। तो ये जो इक्ष्वाकु कुल है, और इसकी जो वंशावली है ये बहुत लंबी है। और इसको मतलब अगर इसको हम समझना चाहें तो इसको समझने के लिए हमें काफी समय चाहिए होगा। और ये हरिश्चंद्र भी तो इसमें इसी कुल में बहुत आए, बड़े बड़े हरिश्चंद्र की राजा कहानी भी तो और इसी में है। विश्वामित्र तब भी आए थे, हरिश्चंद्र पहले जी से जी हो चुके। जी जी। कोई नहीं। तो ये एक पूरा अपने आप में स्वयं में एक बहुत बड़ा एक पुराण, या बोले कि एक विषय है, वो हाँ, वो जिसको अलग चीज है, हम वो कंटेक्स्ट से अलग है, इतने लंबे अलग चौड़ा चीज। कंटेक्स्ट है, उससे हमारा क्या विशेष लेना देना। लेकिन ये है कि हमें तो वो चाहिए, वो शिक्षा चाहिए जो हमारे इन बच्चों के लिए जो ग्रहणीय हो। बाकी हिस्ट्री का उन तारीखों का क्या करना है, इनके लिए अगला ग्रहणीय होना चाहिए, इनका एटीट्यूडल चेंज होना चाहिए, इनमें साहस आना चाहिए, इनमें बल आना चाहिए।
और इनमें अपना आत्मविश्वास आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। जो आपने पहले बोला था, बहुत सही बोला आपने, ही बोला रंगीना सर ने बोला, आत्मविश्वास होना चाहिए, आप कर सकते हैं। अगला बच्चों, आपको और किसी को अन्य कोई संवाद या कोई प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी सर बच्चा। अज कौन था? क्या बिटिया? अज कौन था? ये महाराज दशरथ के पिताजी का नाम बताया, अज। अच्छा, ओके। और कोई प्रश्न है बच्चे? नो सर। अन्य कोई बच्चा कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? मैं नाम बोलता हूं जिसमें क्योंकि नाम किसी का लिख कर आ नहीं रहा है, बहुत से बच्चे बीच से ही चले गए। तो मोटरोला E32, फिर इसके बाद रेडमी 8, ऐसे करके कई सारे नाम आ रहे हैं। तो कोई भी प्रश्न कर सकता है, अभी हमारे पास है 10 मिनट है। आप अनुज कुमार जी को बोलिए, वो कुछ 5-10 मिनट में कंज्यूम करेंगे, बहुत अच्छा है, उनको नॉलेज बहुत अनुज अच्छी जी, है। आप भी बोल सकते हैं, आप भी इस विषय नहीं, को मेरे और को बढ़ा नहीं, आप सकते बोलना, बोलिए, मैं तो बोलना था बोल लिया। हैं। जी हम रंगीना जी अनुज जी, बोलिए, अनुज कुमार जी को बहुत अच्छी ग्रिप भी अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो 10 मिनट बोले तो अच्छा लगेगा, कुछ हमें भी सुनने को लगेगा। अनुज जी, जय श्री राम। हाँ। जय श्री राम। मेरा थोड़ा सा, आप उनके कुल के बारे में बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो मेरा ज्ञान है थोड़ा सा इसमें करूँ कि जो वंश हम बोलते हैं ना, तो उनका वंश इक्ष्वाकु वंश हम बोलते हैं। जो राम जी जो जन्म लिए थे जिस वंश में, वो इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता है। और और कुल इक्ष्वाकु वंश में रघुकुल। ही आगे आके रघु जी हुए थे, जी जी। बहुत बड़े प्रतापी थे, तो वहां से उनका कुल जो है रघुकुल जाना जाता है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि मतलब रामायण में जो है मेरा थोड़ा सा राम जी के चरित्र तो उनके हैं ही, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है। उन्होंने एक ये हमें सिखाया है कि एक अच्छा पुत्र कैसा होता है, जो हमेशा हमारी पिता के आज्ञा को, माता की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता हो। इसमें जो पुत्र के जो या पुत्र या पुत्री जो होते हैं, उनके मतलब क्या उनके आचरण होने चाहिए, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, जैसा आप लोग बता ही दिए हैं कि माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए और गुरु का आज्ञा मानना चाहिए। उसके आगे उन्होंने ये बताया है कि मतलब कैसा व्यवहार आगे जो है, अगर भाई होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। फिर आगे उन्होंने बताया है कि पिता होना, पुत्र होना, भाई होना, एक राजा होना और एक पति होना। इन सब में जब जब कभी कई बार जो धर्म संकट हमारे जीवन में आता है, तो वहां पे उन्होंने बताया कि अगर एक पिता का धर्म है और एक राजा का धर्म है, तो हमें किस धर्म का पालन करना चाहिए, कौन सा धर्म उत्तम धर्म होता है। हमारे जीवन में कई बार आता है जब हमारे एक धर्म के विरुद्ध में दूसरा धर्म खड़ा हो जाता है। तो रामायण में जो राम जी के चरित्र में है कि उन्होंने राजा धर्म का पालन किया है, क्योंकि जब कभी इम्पैक्ट, किसी धर्म का इम्पैक्ट, एक एक धर्म का इम्पैक्ट एक व्यक्ति पे पड़ रहा हो और उसके विरुद्ध में जो दूसरा धर्म है उसका इम्पैक्ट जो है हजारों लोगों पे पड़ रहा हो, तो हमें हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा धर्म कौन सा है, हमें उस धर्म का पालन करना चाहिए। कई बार हो सकता है बच्चों के साथ सिचुएशन आ जाए कि हमें पिता की आज्ञा माननी है या गुरु की आज्ञा माननी पे है। मान लीजिए कि आप गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं या कहीं शिक्षा ले रहे हैं, अब गुरु जी कुछ और बोल रहे हैं और पिताजी कुछ और बोल रहे हैं, उस टाइम में आपका कौन सा धर्म है जो आपको पालन करना चाहिए। तो जब आप गुरु के शिक्षा के गुरु कुल में आप शिक्षा ले रहे होते हैं, तो उसमें गुरु की आज्ञा का मानना सर्वोपरि होता है। हमेशा जीवन में कई बार हमारे पास धर्म संकट आता है, माता जी कुछ और बोल रहे हैं, पिताजी कुछ और बोल रहे हैं, उस टाइम में किसका धर्म, किस धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये सब जो धर्म का पालन का जो सिद्धांत है, ये हमें रामायण में सिखाए हैं कि एक एक पति का धर्म था। एक समय में जब राजा राम बन गए थे, उस टाइम में उन्हें उन्हें एक बार धर्म संकट आया था कि एक बार उनको
पति का धर्म निभाना था और राजा का धर्म निभाना था, उसमें चुनना था कि कौन सा धर्म का पालन करे। तो उन्होंने पति धर्म का पालन ना करके उन्होंने राजा धर्म का पालन किया था, और इसी वजह से माता सीता वो अपनी स्वेच्छा से गई थी, वन में गई थी, कि उनके पति के ऊपर उंगली उठ रहे थे। तो जीवन में बहुत सुंदर, यही हुआ है। ये बहुत बड़े आदर्श चरित्र की बात है। आगे तक ये तो लंबी कहानी हो जाएगी। बच्चों के संबंधित एक बात और अनुज जी मुझे याद आ गई, अचानक टकरा रही है। जी जी बोलिए। भरत जी के मुंह से कहलवाई वचन है, बात है इसमें। सारे बच्चे सुने गौर से। यस सर। भरत जी कह रहे हैं जो वहां से लौट के आए कि भाई राम भैया कमाल कर रहे हैं, ये कैसे संकोच कर गए, ये चले कैसे गए वन में, ये अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं का षड्यंत्र हो कि भरत को राजा बना। बोले ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई तुम, सब दुनिया कह रही है कि कहीं ने किया है। बोले कि नहीं, एक शंका हो रही है। क्यों? कि ये जब खेलते थे ना, हम लोग साथ साथ खेलते थे, तो ये जानबूझ के हार जाते थे। अब देखना, अब बातें आ रही है कि एक भाई विकेट पे खड़ा हुआ है, छोटा, हाँ छोटा भाई बॉलिंग कर रहा है और बड़ा भाई विकेट पे खड़ा हुआ है, बैटिंग कर रहा है। अब छोटा जैसे बॉलिंग करेगा, कोई ज्यादा शार्प बॉलर तो है नहीं, तो बार बार शॉट मार मार के उसको पदा रहा है, भगा रहा है कि भाग दौड़ के आ, मुझे आउट कर। ये तो गलत बात है भाई। राम जी क्या कर रहे हैं कि राम जी आउट हो नहीं रहे हैं तो भी आउट, पहली बॉल पर आउट कर रहे। भरत ने कमाल कर दिया, मैं तो आउट हुआ, पहली बॉल पर कैच दे दिया, पकड़ लिया। देखो हमसे आता ही नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलो अब भरत को दे रहे हैं, तो राम जी बॉलिंग कर रहे हैं और भरत खेल रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं। वो अपने भाई की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हम जब खेलते थे तो जानबूझ के ये हार जाते थे, जानबूझ कर हार जाते थे, अपने छोटे भाई को खुशी के लिए, उसको खुश देने के लिए। देखिए भाई भाई का प्रेम कितना होता है, छोटे बच्चों का भाई बहन का प्रेम कितना होता है। ऐसा होना चाहिए। ये एक छोटे से बात से उन्होंने संकेत दे दिया कि आप में इतना प्रेम रहेगा तो जिस घर में आप रहोगे ना, जहाँ रहते हो, आपके माँ बाप भी प्रसन्न रहेंगे, वो वातावरण भी प्रसन्न रहेगा, और पूरी वहां की हवा प्रसन्नता से भर जाएगी अगर इतना स्नेहपूर्ण वातावरण आपका आपस में रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलते चलते एक बात और बच्चों, आपको क्या भगवान का अर्थ पता है? भगवान का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण। यस सर। देखिए ये प्रश्न आसान नहीं है, ये तो सबको पता है। और भगवान ने जन्म लिया या भगवान बने, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसपे काफी लंबी चर्चा हो सकती है। यस सर। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो भगवान बने, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर इसको इस तरीके से बोला जाएगा कि जैसे धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान होता है, वैसे ही भगवान होता है। और भगवान वो है जो सर्वगुण संपन्न है, और जो शायद ऐसा व्यक्ति है जो कि ईश्वर को भी जानता है, और ईश्वर से अपने को उसने इतना प्रतापी बना लिया है कि वो ईश्वर से जुड़ गया है। तो बड़ा अजीब विषय है, लेकिन मूल यही है कि हम अपने भगवान का अनुसरण करें, उनके जीवन चरित्र से सीखें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। बस यही प्रयास था आज के कार्यक्रम का। आप सभी आए, कुछ शुरू में टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से शायद कुछ बच्चों की तकलीफ भी हुई, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप लोग आए। और जिन बच्चों ने अपना नाम लिख कर दिया है उन सभी को हम की सर्टिफिकेट भी देंगे, और इस तरह के और भी कार्यक्रम करते रहेंगे। आपका भविष्य मंगलमय हो, आप जीवन में खूब तरक्की करें, ऐसी आशा है। आप सभी को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। आरबी सिंह जी आपको भी, राम नगीना जी आपको भी, अनुज जी आपको भी,
और योगी अंतरंग जी, आपको भी सभी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। सर ये क्लास